हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक नई जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। आज मैं बच्चों को उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताने जा रहा हूँ। उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं और प्रत्यय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। आज का वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो होगा। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक सभी बच्चों को लाभकारी है। सभी बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत लाभकारी होगा हिंदी व्याकरण की दृष्टि से, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और बच्चों को एग्जाम में आते हैं। So it is very important each and every student while preparing for the competitive examination and also board examinations. So guys, watch this video full and like, share and comment and also subscribe this channel। इसलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए। अगर नहीं समझ में आए तो 2-3 बार इस वीडियो को अवश्य वॉच कीजिए और उसे अपने ज़िंदगी में उतारने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। यह बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है जानना कि प्रत्यय क्या होते हैं और उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहा जाता है। उपसर्ग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। प्री का मतलब होता है पहले। प्री का मतलब क्या हो गया? पहले, है ना। तो उपसर्ग को अंग्रेजी में हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं और प्रत्यय को हम लोग सफिक्स कहते हैं। अब उपसर्ग क्या होते हैं, कैसे समझेंगे, कैसे लगाएंगे, और प्रत्यय क्या होते हैं और यह कैसे यूज किया जाता है, कैसे बनाते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग उपसर्ग का जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, we will try to know the definition of उपसर्ग, that means prefix, and after that we will know प्रत्यय, that means suffix। उपसर्ग पहले हम आपको समझा देते हैं, आप इसे समझ लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। फिर मैं इसे राइट डाउन करूँगा विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊँगा ताकि और इसे आप अच्छी तरह से समझ सकें। अब उपसर्ग क्या होते हैं?
तो सर्ग का डेफिनेशन है कि जो शब्दांश किसी शब्द के जो शब्दांश किसी शब्द के पहले आकर किसी शब्द में पहले आकर जुड़ जाता हो और जुड़ करके उसके मीनिंग में यानी अर्थ में बदलाव कर देता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उपसर्ग कहते हैं। यानी जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़ने पर उसके अर्थ को बदल देता हो उसे उपसर्ग कहा जाता है। गॉट माय पॉइंट? इसी चीज़ को हम समझाएंगे, लिखेंगे और फिर एग्जाम्पल देंगे। समझ में आया? जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़ने पर उसके अर्थ में बदलाव आता हो, उसके अर्थ बदल जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहेंगे। समझ गए? तो जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़ने पर उसके अर्थ को बदल देता हो उसे उपसर्ग यानी प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स कहते हैं। ये तो हो गया डेफिनेशन। अब इसका एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप इसे समझ लीजिए। यानी जो शब्दांश यानी जो शब्द का कुछ अंश, शब्द का कुछ हिस्सा अगर किसी शब्द के पहले यानी शब्द के पहले लगा देंगे और उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। उसका अर्थ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और जब उसका अर्थ चेंज हो करके यानी एक नया मीनिंग निकलेगा, एक न्यू वर्ड बन जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं। अब यहाँ देखिए कैसे उप क्या है? उप में अगर हम क्या जोड़ेंगे? अगर उप में अगर हम जोड़ देंगे उप जोड़ कार तो क्या बन गया? अब देखिए उप क्या हो गया? ये जो उप है यानी कार में क्या जुड़ गया? उप जोड़ गया। क्या है? उप। यही उप क्या है? उपसर्ग है। यही उप क्या है? उपसर्ग है। अगर हम लिख देंगे प्रति, अब एक नया शब्द बनाइए, इससे जो है प्रति आपका उपसर्ग है, इसमें क्या जोड़ेंगे? प्रति जोड़ दिन। प्रति जोड़ तो क्या हो गया? प्रति दिन, है ना? देख रहे ना? अति, अब अति में जोड़िएगा तो क्या जोड़ेगा? अति जोड़ सुंदर, क्या बन जाएगा? अति सुंदर, है ना? अतिक्रमण, अति जोड़ क्रमण तो अतिक्रमण हो जाएगा। समझ रहे हैं?
अति जोड़ आवश्यक, तो क्या बन जाएगा? अति आवश्यक, यानी एक नया वर्ड बनेगा, एक नया मीनिंग फॉर्मेशन होगा। ये सब जितने भी हैं, ये सब जितने भी हैं जिसको हम रिंग कर दिए हैं, ये सभी क्या है? उपसर्ग है। ये क्या है? शब्द के पहले जुड़ा हुआ है ना। सुंदर के पहले क्या जुड़ा हुआ है? अति, तो बन गया अति सुंदर। ये सब क्या है? शब्द के पहले जुड़ गया, तो क्या बन जाएगा? ये सब शब्द के पहले जुड़ गया तो बन गया एक नया शब्द अति सुंदर, अति मनोरम, अति आवश्यक। नहीं बोलते हैं बहुत जरूरी, अति आवश्यक है। तो अति क्या हो गया? अति सुंदर, अति मनोरम, अति आवश्यक। तो अति जो शब्द है ना, यह सुंदर के पहले क्या हुआ? जोड़ करके बना है। प्रतिदिन के पहले क्या जुड़ गया? प्रति, तो बन गया प्रतिदिन, यानी डेली, डेली, रोज। ये सब क्या है? उपसर्ग है। समझ में आया? अब दूसरा है प्रत्यय। ये तो शब्द के पहले जुड़ गया। अब प्रत्यय क्या होता है? यानी सफिक्स क्या होता है? बाद में। सफिक्स क्या होता है? यानी वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में, जो किसी शब्द के डेफिनेशन नहीं रहेगा, यहाँ कहता है पहले, और ये क्या कहेगा? बाद में, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में। अगर शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द बनवाता है, यानी उसके शब्द क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाएगा, उसका अर्थ बदल जाएगा, तो वह क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय उसी को लिखेंगे, प्रत्यय, यानी इसको बोलते हैं सफिक्स। क्या कहेंगे? सफिक्स। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़ने, है ना, अंत में जोड़ने पर उसके अर्थ को बदल दे, उसे क्या कहेंगे? प्रत्यय कहते हैं। उसे प्रत्यय कहते हैं। अब शब्द के अंत में, यानी जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़ने पर उसके अर्थ में बदलाव आ जाता है, तो वह क्या कहलाएगा? यानी वह शब्द के अंत में जुड़ेगा। क्या? प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ जुड़ेगा? किसी शब्द के अंत में। अब जैसे ता प्रत्यय है, क्या है? ता प्रत्यय है, ता। अब ता प्रत्यय है तो किसी शब्द के अंत में, तो कौन सा शब्द लेंगे? जैसे मानव जोड़ ता, मानव जोड़ ता, तो क्या बन गया? अंत में जुड़ा ना, तो क्या बन गया? मानवता, मानवता है, मानवता। अब अंत में जुड़ा ना, ये ता क्या हो गया? शब्द के मानव के अंत में जुड़ता तो क्या बना? एक नया शब्द बना, मानवता। मानव यानी ह्यूमन, ये हो गया ह्यूमनिटी, यानी एक नया मीनिंग बन गया, एक नया अर्थ निकल रहा है, एक नया वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब अंत में जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करता हो, वह क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रत्यय, है ना। अब जो है मीठा जोड़ आस, मीठा, अब यहाँ आस कौन सा प्रत्यय है? आस प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? आस, आस। अब देखिए आस कैसे होगा? तो मीठा में आस जोड़ेंगे, मीठा जोड़ आस,
आस, आस नहीं लिख देना, आ साउंड है तो मीठा जोड़ आस, मीठास क्या बन जाएगा? मिठास क्या बन जाएगा? मीठा में आस, यही आस क्या है? प्रत्यय है ना? जो शब्द के अंत में आया मीठा, स्वीट, और मिठास हो गया तो मिठास क्या हो गया? एक अलग वर्ड बन गया, है ना? एक अलग वर्ड का निर्माण हुआ और यही जो है अंत में लगा तो इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? प्रत्यय कहलाएंगे, यानी उसको सफिक्स कहते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए कार, कार क्या है? ये प्रत्यय है। अगर किस में जोड़ेंगे? नाटक जोड़ कार, ये अंत में जुड़ा ना तो क्या बन जाएगा? नाटक कार, है ना? कला जोड़ कार, कला, कला जोड़ कार तो क्या बन जाएगा? फिर कार है ना, इसी में, सॉरी इसी में चलेंगे ना। कला जोड़ कार, कला जोड़ कार क्या बन गया? कलाकार। कलाकार, आर्टिस्ट, कला होता है आर्ट, एक नया वर्ड बन गया, कार जोड़ दिए तो बन गया कलाकार, दैट मीन्स आर्टिस्ट। इस तरह से हम क्या करते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय को हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं। समझ में आया? आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे जब तक समझ में ना आए बार बार देखते रहिए, बार बार वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के बीच क्या करेंगे? शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।